पड़ी। अरे भयंकर भागेगी। अरे फोन कर सुना तो फोन कर ले। अरे फोन कर। उत्तराखंड के धराली गांव में महज 34 सेकंड में जो तबाही मची, उसने न सिर्फ दर्जनों जिंदगियां निगल ली, बल्कि एक बार फिर हमारी आपदा प्रबंधन प्रणाली और विकास मॉडल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमने वाकई में अतीत की चेतावनियों से कुछ सीखा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक और मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1:45 पर जो कुछ हुआ वो न सिर्फ एक भयावह आपदा थी, बल्कि विकास और आपदा प्रबंधन की दिशा में हमारी गंभीर लापरवाही का आईना भी है। महज 34 सेकंड में धराली गांव की शांति मातम में बदल गई। बादल फटा, पहाड़ टूटा, खीर गंगा नदी उफनी और जो सामने आया वो विनाश का विभत्स रूप था। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं और 150 से अधिक को रेस्क्यू किया जा चुका है। दरअसल ऐसा नहीं है कि धराली में आपदा पहली बार आई हो। इतिहास गवाह है कि 1864, 2013 और 2014 में भी इसी गांव में बादल फट चुके हैं। हर बार यही खीर गंगा नाला विनाश का कारण बना है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों आपदाओं के बाद राज्य सरकार को धराली को कहीं और बसाने की सलाह दी थी। वैज्ञानिकों ने साफ शब्दों में कहा था कि ये गांव हिमालय की दरार पर बसा हुआ है और ये एक टाइम बम की तरह है। फिर भी क्या किया गया? सिर्फ कागजी कार्रवाई, रिपोर्टें और फाइलों में दबी चेतावनियां। न गांव को शिफ्ट किया गया, न ही ठोस उपाय किए गए। आज नतीजा आपके सामने है। इंसानी जाने गई, घर जुड़े, मंदिर ध्वस्त हुए। दरअसल इस बार त्रासदी में धराली का 500 साल पुराना कल्प केदार महादेव मंदिर भी मलबे में समा गया। ये मंदिर पंच केदार परंपरा का हिस्सा था और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत था जिसे हमने खो दिया। क्या इसे बचाया जा सकता था? शायद हाँ, अगर समय रहते चेत गए होते। बहरहाल वीडियो में दिखा कि लोग किस तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। चारों ओर चीख पुकार मची थी। कई मकान, दुकानें और होटल मलबे में दफन हो गए। बताया जा रहा है कि एक पहाड़ी का हिस्सा जो 6 महीने पहले खिसक रहा था वही इस बार ढह गया और ये तबाही मचा गया। SDRF, NDRF, ITBP और सेना के जवान युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। अब तक 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। PM मोदी ने खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और हालात का जायजा लिया। CM ने प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फिर भी सच्चाई यही है कि राहत कार्य तब शुरू हुआ जब त्रासदी घट चुकी थी। हम बार बार प्रतिक्रियाशील बनते हैं जबकि हमें पूर्व सक्रिय होना चाहिए। वहीं बात अगर धराली की करें तो धराली सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि गंगोत्री तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। गंगोत्री से महज 18 किलोमीटर दूर ये स्थान तीर्थयात्रियों के लिए आखिरी बड़ा ठिकाना होता है। रहने, खाने और आराम करने की सुविधाएं यहीं मिलती हैं। इसका मतलब है कि आपदा के वक्त यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हो सकते थे। वहीं अभी तक प्रशासन ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि आपदा के समय यहाँ कितने लोग मौजूद थे। ये सवाल भी प्रशासनिक तैयारी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। धराली गांव अब बचाने की नहीं, स्थानांतरित करने की मांग कर रहा है। जिस जगह पर हर कुछ वर्षों में प्रकृति अपना क्रोध दिखाती है, वहां लोगों को दोबारा बसाना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। ये वक्त है कि अधिकारी केवल रिपोर्ट बनाने तक सीमित न रहें, बल्कि सरकार सख्त और ठोस फैसले ले। आपदा प्रबंधन केवल हेलीकॉप्टर भेजना और रेस्क्यू करना नहीं होता। ये दूरदृष्टि से लिए गए फैसलों और सतत निगरानी से जुड़ा होता है। धराली की त्रासदी हमें याद दिलाती है कि हिमालय की गोद में बसे गांव केवल खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं है, वो संवेदनशील क्षेत्र हैं जिनके साथ विशेष संवेदनशीलता और समझदारी से व्यवहार करना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम इस चेतावनी को अंतिम चेतावनी माने, वरना अगली बार हमें सिर्फ मंदिर नहीं पूरी संस्कृति और सभ्यता खोनी पड़ सकती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। रहें खबरदार, बने असरदार। फिलहाल नमस्कार।